ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। सोचो आप एक रोलर कोस्टर की राइड कर रहे हो। पहले धीरे धीरे चढ़ते हो, फिर अचानक से स्टीप फॉल आता है, फिर तेजी से ऊपर जाने लगते हो और फिर सडन ड्रॉप। पेट में गुदगुदी होती है, आंखें फट जाती है, दिमाग फूट जाता है। और मार्केट भी कुछ ऐसा ही है, एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा। कभी लगता है रैली तो अभी शुरू हुई है, अगले ही दिन क्रैश हो जाता है। कभी लगता है अब बॉटम बन चुका है, लेकिन मार्केट फिर से नीचे जाना शुरू हो जाता है। इस रोलर कोस्टर वाले मार्केट में सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से मार्केट को देखना है, समझना है और आसानी से मार्केट को एनालिसिस कर पाना है, उसका आंसर है जिगजैग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आज मैं एक आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसा जिगजैग ट्रेडिंग इंडिकेटर सिखाने वाला हूं जो मार्केट में आपके लिए एक सिंपल गूगल मैप के जैसा काम करेगा, जो मार्केट के मीनिंगफुल हाईज एंड लोज आपको दिखाएगा, नॉइस को कम करेगा, वॉलेटिलिटी में आप आसानी से मार्केट एनालिसिस कर पाओगे, सो दैट आप अपने ट्रेडिंग गेम में बेटर हो सको। गेम तो नहीं कहते हैं, बिजनेस है, सो आप ट्रेडिंग बिजनेस में और बेटर हो सको, जहां आप काम ली आपकी अपनी स्ट्रैटेजी पे एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर यूज करके बेहतर ट्रेडर बन पाओ। आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो माय नेम इज सिद्धार्थ भानुशाली, मैं 12 साल के एक्सपीरियंस है। आज आपके लिए लेके आया हूं एक आसान तरीका मार्केट को देखने का। पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाओ एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑसम, चलो। बेसिकली जब हम मार्केट को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें मार्केट दिखता है, जहां पर मार्केट इस तरीके से कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे स्विंग होते रहता है। एंड हमें हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि अब आगे क्या होगा। मार्केट runs like this and we always have a question कि अब क्या होगा। क्या अभी ये साइडवेज मार्केट चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये मेगा अप ट्रेंड चल रहा है, या फिर यहां पर एक साइडवेज मार्केट था जो अभी अभी ब्रेकआउट होकर के यहां से स्टॉक डबल होने वाला है। सो इतनी क्लटर मार्केट में किस तरीके से आसान तरीके से मार्केट को देखा जाए एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजिकली ट्रेड भी कर सकते हैं, बाय एंड सेल भी करा जा सकता है। हम इन सारी चीजों को हटा करके एक टूल ऐड करते हैं जिसका नाम है जिग जैग इंडिकेटर। आप अगर इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पे लिखोगे जिग जैग, आ जाएगा। उस पर आप जब क्लिक करते हो तो वो यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीजें आ जाती है। देन इफ यू गो एंड क्लिक ऑन अ सेटिंग, तो इस तरीके से कुछ विंडो खुलेगा। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर स्टाइल में जा करके पैन टेबल हटा देंगे, मतलब ये जो नंबर्स है जिसके वजह से चार्ट और ज्यादा क्लटर हो रहा है उसे हम हटा देंगे। दैट्स इट। यहाँ पर मैंने ये नंबर्स हटा दिए एंड इनपुट में जो डिफॉल्ट है वही हम रहने देंगे, 5 and 10। एंड ये ब्लू कलर है उसे भी हम इसी तरीके से रहने देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। विजिबिलिटी में भी जो है वही सेटिंग्स रहेगा, दैट्स इट। इस तरीके से ये टूल ऐड हो जाएगा। अब ये टूल क्या करता है, ये आपको मार्केट में स्विंग हाई एंड स्विंग लोज मार्क करके दे देता है। मैं स्ट्रैटेजी पे आऊंगा, उसके पहले बेसिक बता दूं कि ये क्या कर रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे, मार्केट ने यहां पर स्विंग हाई बनाया, फिर मार्केट ने स्विंग लो बनाया, फिर स्विंग हाई था, स्विंग लो था, फिर हाई था, फिर स्विंग लो था। मार्केट जो ऊपर नीचे जिस तरीके से जा रही है उसी तरीके से हमें ये लाइन भी मार्क करके मिल जा रही है। इफ यू सी दिस, एंड देन एक बड़ा अपस्विंग आया। मार्केट ने उसी तरीके से जिगजैग इंडिकेटर ने आपको ये लाइन मार्क करके दे दी। अब आप पूछोगे पूछोगे कि सिद्धार्थ, ये तो समझ में आ गया कि ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करके देता है, हमें क्या करना है। नाउ सी, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें चालू होंगी। आपने चार्ट, मतलब इसके मल्टीपल यूजेस है, मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूं। आपने आज तक चार्ट पैटर्न के नाम सुने होंगे, डबल टॉप डबल बॉटम जो इस तरीके से दिखता है, ट्राइंगल पैटर्न जो इस तरीके से दिखता है, साइडवेज मार्केट जो इस तरीके से दिखता है। अब जब हम जिगजैग इंडिकेटर के साथ चार्ट को देखते हैं तो चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर आऊं मार्केट को लेकर के, सो आप बड़ी आसानी से देख पाओगे कि मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड हो गया है जब जिगजैग इंडिकेटर आपका ऐसा हो जाता है। एक बड़ी क्लियर तरीके से दिख रहा है कि ये एक साइडवेज मार्केट है, दिस इज अ गुड साइडवेज मार्केट। अब
जब आपकी जिगजैग लाइन इसके ऊपर जाएगी, दैट्स व्हेन यू कैन बाय। यहां पर जी आप कहोगे कि सिद्धार्थ ये तो बिना जिगजैग के भी हम कर सकते हैं ना, जिगजैग की क्या जरूरत है? जिगजैग की क्या जरूरत है? चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट में से नॉइस कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको ढूंढना है हेड एंड शोल्डर, सो हेड एंड शोल्डर ढूंढना इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट चार्ट पैटर्न इन द मार्केट। लेकिन अगर बिना जिगजैग के हम अगर देखते हैं, चार्ट लुक्स लाइक दिस, एंड अब यहां पर हेड एंड शोल्डर निकालना मुश्किल है। पर अगर यहां पर जिगजैग लाइन है तो बड़ी आसानी से देख पा रहे हो कि मार्केट नीचे आया, स्विंग लो बना यहां पर, फिर ऊपर गया, स्विंग हाई बना, फिर नीचे आया, स्विंग लो बना, यहां पर ऊपर, यहां पर नीचे। दिस बिकम्स रियली रियली इजी टू आइडेंटिफाई द चार्ट पैटर्न, जो हमें कंफ्यूजन होता है रेगुलर कैंडलस्टिक चार्ट से। दैट्स वाई दिस हेल्प्स। एंड देन आपको पता है आसान तरीके से, स्विंग हाई आपको दिख रहा है जहां से आपका जिगजैग नीचे आया है, सो आप वहां से पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा करके आसानी से ट्रेड कर सकते हो। देन लेट्स से डबल बॉटम। सो यहां पर मार्केट आप देखोगे इज गोइंग डाउन 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 डाउन, यहां पर स्विंग लो बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये आइडेंटिफाई करने में बड़ा आसान हो गया कि मार्केट में डबल बॉटम बना है, क्योंकि डब्ल्यू दिख करके आ रहा है। जब हम कैंडल स्टिक्स देखते हैं तब हमें वो डब्ल्यू नहीं दिखता है जो हमने शायद किताबों में सीखा है या यूट्यूब वीडियोस में सीखा है। लेकिन जब एज ए ट्रेडर हमारा काम है, एज ए इन्वेस्टर हमारा काम है, एज ए स्विंग ट्रेडर हमारा काम है मार्केट को एज इट इज देख पाना। एंड इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे सर, चार वीडियो में तो हमें समझ में आता है सिद्धार्थ, पर जब लाइव मार्केट में होते हैं तब हमें कंफ्यूजन होती है। सो लाइव मार्केट में समझने के लिए जिगजैग इज वन ऑफ द बेस्ट टूल, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में मदद चाहिए तो, क्योंकि यहां पर डब्ल्यू एक छोटा सा बच्चा भी आइडेंटिफाई कर लेगा। और कुछ देखते हैं। सी अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में मैं मेजरली डबल बॉटम पे फोकस करूंगा, बिकॉज भाव भगवान है। एंड अगर भाव ऊपर जा रहा है हमारा काम है बाय करना, भाव नीचे आ रहा है तो हमारा काम है सेल करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पासबुक में एंट्री आना चाहिए, पासबुक में एंट्री आवी જોઈએ। बराबर ना? वरना ट्रेडिंग ही क्यों कर रहे हैं? बंद कर दो। मजा के लिए थोड़ी है ये, इट्स प्योर बिजनेस। सो उसमें बाय तब करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, इस तरीके से। एंड सेल तब करते जब मार्केट नीचे आ रहा होता है, इस तरीके से। जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो गलती ये करते हैं कि उनको जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो टॉप ढूंढते हैं, अरे टॉप मिल गया, टॉप मिल गया, टॉप मिल गया। जबकि ये गलत अप्रोच है। यू शुड बाय इन अप ट्रेंड एंड सेल इन अ डाउन ट्रेंड। दैट्स द थंब रूल। देन सो मुद्दे पे आते हैं वापस। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, मार्केट में एक बॉटम बना, स्विंग लो बना, एंड विजुअली दिख रहा है कि ये डब्ल्यू है, यहां पर एफर्ट नहीं है। एंड दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस zigzag टूल, कि आप आसानी से चार्ट पैटर्न ढूंढ सकते हो। ये पहला फायदा है zigzag इंडिकेटर का, यूजेबिलिटी है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है आप कह सकते हो, जिसको चार्ट चार्ट पैटर्न के साथ में मर्ज करके यूज करा जा सकता है। और एक दो पैटर्न देखते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे या फिर कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, zigzag टूल के यूजेबिलिटी पे जाते हैं। लेट्स चेक इन अनदर स्टॉक। सी दैट्स इंटरेस्टिंग। सो हम अगर बिना चार्ट पैटर्न के, बिना zigzag इंडिकेटर के यहां पर खड़े रह के देखे, सो देर इज नथिंग मच, मे बी जस्ट अ साइडवेज मार्केट, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, एंड फिर एक साइडवेज बना करके खड़ा है। हाँ सिद्धार्थ बिल्कुल सही बोल रहा है तू। लेकिन लेकिन अगर वहीं पे एक छोटी सी लाइन चार्ट पे ऐड कर दे, देन यू विल सी सम मैजिक। सी दिस, मार्केट ऊपर तो गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एंड देयर यू गो। इसको बड़ा करते हैं चार्ट को। सी दिस, यहां पे मुझे बताओ कौन सा आपको इन चार्ट पैटर्न दिख रहा है?
यहाँ पे इफ यू सी, मार्केट गोज डाउन लाइक दिस, देन ये ऊपर गया। इसको एडिट में मैं कहूंगा टीम को करे, ड्रॉ करके दिखाया आपको। सो यहाँ पे इफ यू सी, मार्केट पहले नीचे गया, देन इट गोज अप, देन इट कम्स डाउन, देन इट गोज अप। सो दैट्स योर लेफ्ट हेड, नो सॉरी, लेफ्ट शोल्डर, then that's your head and that's your shoulder. That's typical hardcore head and shoulder in a proper uptrend which is very rare. ये बहुत ही रेयर पैटर्न है, स्पेशली इस तरीके से कि अप ट्रेंड में जहां पे मार्केट आपकी बॉटम से 150 रुपए से ऊपर आ रही है, एंड 150 रुपए से आने वाली मार्केट में 2000 के आसपास आपको बुलिश हेड एंड शोल्डर मिले। वाई दैट इज अ, मतलब एक तो है कि ये प्रॉपर बुलिश हेड एंड शोल्डर है, प्लस इन अप ट्रेंड इज लाइक अ रेयर रेयर चार्ट। एंड अगर यहां पर जिगजैग ना होता तो बड़े से बड़े एक्सपर्ट के लिए भी थोड़ा सा ट्रिकी होता इसको हेड एंड शोल्डर कॉल ऑफ करना, क्योंकि विजुअली ये साइडवेज मार्केट ही दिख रहा है, ये किसी भी तरीके से हेड एंड शोल्डर का क्लियर आइडेंटिफायर नहीं है। बट सिंस वी कैन हैव दिस टूल ओवर देयर, मैजिक हैपेंस। समझ में आ रहा है आपको? ये छोटे छोटे न्यूएंसेस है जो ट्रेडर को बेहतर बनाते हैं। ये हर रोज देखना, मतलब चार्ट पे परमानेंट रहना जरूरी है, मैं कहूंगा नहीं। वीक में एक बार इसको स्क्रीन कर लिया आपने जिगजैग ऐड करके के मार्केट में क्लियरली हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। एंड अगर आपको इसका मास्टर बनना है तो पूरा टाइम चार्ट पे चाहिए। एंड देन वंस दिस ब्रेक्स आउट, जब ये ब्रेकआउट होता है हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है वो, देन यू विल सी सम क्रेजी मैजिक। मतलब यहाँ पे 2200 2300 का ब्रेकआउट है, एंड फ्रॉम दिस 2200 2300 का ब्रेकआउट मार्केट गोज टू लाइक 3800, ऑलमोस्ट लाइक 70 80% राइज इन द स्टॉक। क्रेजी, या। सो this is how zigzag tool helps to identify the market चार्ट पैटर्न्स एंड वो न्यूएंसेस जो क्लियर आंखों से दिखते नहीं है कई बार हमें कैंडल में, वो देखने में मदद करते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, एंड देन वी माइट मूव टू द नेक्स्ट थियरी। सो नाउ इन दिस इज लूपिन एंड दिस इज ओल्ड चार्ट, 2008 का चार्ट है लूपिन का, एंड वीकली चार्ट है। अगर हम यहाँ पर आकर के देखेंगे तो विजुअली तो एक साइडवेज दिखेगा जो एक बड़ा सा साइडवेज होकर के खड़ा है, एंड वी माइट लीव द चार्ट के यार अभी कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग, बाद में देखते हैं। बट यहीं पे अगर एक इंडिकेटर हो जिसको कहते हैं जिगजैग टूल, सो उस केस में यू विल सी समथिंग क्रेजी हियर कि यार सिद्धार्थ, that's a double bottom like this, and clear W बनकर खड़ा है यहां पर मार्केट। सो अगेन प्रॉफिट होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है। कई बार अब जब हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ऐसा लगता है कि अरे ये तो चलेगा ही सब, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी को मार्केट में 100% नहीं पता होता है। स्टॉप लॉस, दैट्स व्हाई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्लेस इन अ मार्केट। स्टॉप लॉस रखना। हाँ, और एक मैं कंसेप्ट बहुत बार बताता हूँ, 21 ट्रेड ट्रायल रूल। जिस तरीके से हम ये शर्ट खरीदने के पहले पहन करके देखते हैं, वैसे मार्केट में बड़ा पैसा लगाना इससे पहले 21 ट्रेड छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ करना। 50 रुपया, 100 रुपया, अगर आपका पोर्टफोलियो 25 50 लाख रुपए का है तो 1000 रुपया बहुत जरूरी है, सो दैट जब हम घर पे आए और पहने तो शर्ट फिट ना हो। मतलब यू मीन व्हाट इज इट, जब मार्केट में 21 ट्रेड करें बड़ा पैसा लगा तो लॉसेस ना हो। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस स्ट्रैटेजी को भी वैसे ही लेना कि पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, टेस्ट इट आउट करो, खुद पे झांचो खुद को। रिसेंटली मैं एक वीडियो पे काम कर रहा था आप लोग के लिए, जिसको मैं कहता हूँ नो दी सेल्फ, ये खुद को जानो। एंड इट्स अ लॉन्ग लाइक 30 40 मिनट्स वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट, कि खुद को कौन से पैरामीटर पर जान करके देखे, एंड देन ट्रेडिंग में आए एंड मार्केट में कुछ करे। सो अगेन उस वीडियो में बात करेंगे, अभी मुद्दे पे आते हैं अपन। आपको इस तरीके से जिगजैग टूल्स को लगा करके देखना है जो आपको चार्ट पैटर्न के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करे। डन। नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर 2 एंड कॉन्सेप्ट 2, जिसको मैं कहता हूं
ट्रेल योर स्टॉप लॉस विथ zigzag. सो फॉर एग्जाम्पल आपने लूप इन बाय किया यहां पर, या किसी भी रीजन के वजह से आपने लूप इन बाय किया, एंड लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू बॉट इट आफ्टर द ब्रेकआउट यहां पर, एंड यू सेट के ओके सिद्धार्थ, अब इसका जो टारगेट है वो है 1:2 या 1:3. सो लेट्स से आपका बाय है 130 का बाय, 120 का स्टॉप लॉस, एंड वो हिसाब से आपका टारगेट हो गया 150 एंड 160 एज पर 1:2 एंड 1:3, एंड स्टॉक गोज अप एंड अगले कुछ दिनों में आपका टारगेट अचीव हो जाता है. ओके, दैट्स अ वन वे टू गुड वे टू ट्रेड. दूसरा तरीका, आप क्या कर सकते हो, यू कैन बुक योर 1:2 एंड 1:3, लेट्स से 30% एंड 30% क्वांटिटी. मतलब आपने 100 शेयर खरीदे थे, तो आपने 30 शेयर एंड 30 शेयर बेच दिए, मतलब 60 शेयर्स आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे निकल गए. अब आपके पास बचे 40% स्टॉक्स, विच इज 40 शेयर्स. उसको आप निकालोगे नहीं, उसको आप क्या करोगे, भाव टू भाव स्टॉप लॉस रख दोगे, 1/60% टारगेट इज अचीव्ड, मतलब 1:2 एंड 3 इज अचीव्ड हो गया. उसके बाद में आप क्या करोगे, आप अपना 40 शेयर जो बचे हैं उसका स्टॉप लॉस लगा दोगे भाव टू भाव, एंड देन इंतजार करोगे मार्केट में एक नया स्विंग लो बनने का, लाइक दिस. मतलब अगर मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे दिखाऊं लाइंस मार्क करके, सो लेट्स से इस तरीके से आपका जिगजैग टूल यहां तक गया, फिर आपका जिगजैग टूल यहां पे नीचे आया, एंड फिर आपका जब जिगजैग टूल इस तरीके से अपटिक देगा, तो अब आप क्या करोगे, आपका स्टॉप लॉस रख दोगे यहां पर. दिस इज योर न्यू स्टॉप लॉस. अगर 40 शेयर्स मतलब मार्केट नीचे आएगा तो आप यहां पर एग्जिट कर दोगे. लेट इट कंटिन्यू, लेट इट मेक अ न्यू स्विंग लो. अब मुझे पता है यहां पर बड़ी मुश्किल होगी, मुश्किलात होगी. 140 वाला स्टॉक 280, दैट्स गॉट डबल्ड. एंड फिर अफसोस भी होगा कि यार वो पहले हमने क्यों बेच दिया, 60 शेयर्स, मतलब 100 थे 60 बेच दिए. बट दैट्स अ सिस्टम. ठीक है, आप 40 शेयर्स होल्ड करोगे, एंड फिर से आप नया स्विंग लो बनने दोगे. कैसे बनने देंगे हम, लेट्स से मार्केट यहां पे गया, फिर हमें क्या चाहिए, मार्केट इस तरीके से नीचे आए, एंड फिर मार्केट हमें एक नया स्विंग लो दे ऐसे. अगर ऐसा होता है जो कि यहां पर हुआ, सी दिस, ठीक है, जो कि यहां पर हुआ, सो नेक्स्ट स्टॉप लॉस आप रख दोगे इस लो के नीचे यहां पर. विल कीप योर स्टॉप लॉस एट दिस लो, दैट्स अ न्यू स्विंग लो. ओके, एंड इट गोज अप अप अप. अब फिर से आप इंतजार करोगे नए स्विंग लो का जो बना यहां पर इस तरीके से. सो जब जब मार्केट जिगजैग करेगा एंड आपको एक नया स्विंग लो देगा, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, जब मार्केट ऐसा ऐसा करता है, न्यू स्विंग लो देता है, तब आप इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस ऊपर करते जाओगे. सो आपने खरीदा था अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी यहां पर, विच इज अराउंड 100 रुपीज, लेट से 100 रुपए पे या 130 रुपए पे आपने खरीदा था, ब्रेकआउट पे हमने प्लान किया था. सो लेट्स आपने ब्रेकआउट पे खरीदा 150, 130 पे खरीदा, एंड 1:2 एंड 3 के हिसाब से आपने 150 एंड 60 पे एग्जिट कर दिया यहां पे. बाकी का जब जब फिर ये कंसेप्ट स्विंग लो बनते जाएगा, यू विल ट्रेल योर स्टॉप लॉस, यू विल ट्रेल योर स्टॉप लॉस. ये काफी नीचे आ गया, दिस वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड, बट इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया है, दिस हैव नॉट ब्रोकन दिस लो. ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आपको कोई 10,000 25,000 लेकर के सिखाए ना तो भी पैसा वसूल है. वैसी चीज है, इट्स लाइक 10,000 25,000 का कोर्स आपको एक फ्री में मिल रहा है स्विंग ट्रेडिंग पे, एक लेवल अप करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए. सो आई आई होप आप नोट्स बना रहे हो और आपकी इसको आपको इसकी वैल्यू है. वरना बहुत बार जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, स्किप करते रहते हैं, साइड में टाइम पास चल रहा है, रील देखने का मन कर रहा है, क्या पका रहा है यार, आई आई होप वो सब नहीं है. देन यू गो टू दिस स्टॉप लॉस, जो कि वहां पर नहीं हुआ था, ये बच गए हम थोड़े के लिए, फिर से यहां पर बना. अब देखो जल्दी जल्दी आ रहा है यहां पर, अपटिक हो गया है, जैसे ही ये अपटिक हो गया आई विल मूव माई स्टॉप लॉस टू दिस.
ठीक है, नाउ लेट्स सी। बच गए, दैट्स नाइस। फिर से नीचे आया एंड आई थिंक सो वी आर गॉन। डन। एंड यहां पर हमारा पोजीशन एग्जिट हुआ जो 40% स्टॉक्स थे, विच वॉज अराउंड 394 रुपीज। 130 का बाय 394, 3 गुना हुआ हमारा 40% स्टॉक्स। दैट्स हाउ यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। एंड बट एंड यू विल मिस दिस, इसीलिए मैंने आपको आगे करके भी बताया दैट यू विल मिस दिस एंड दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। लोपिन को एज अ टेक्नीशियन और एज अ टेक्निकल एनालिसिस की मदद से हम राकेश झुनझुनवाला जी के जैसे फॉर एवर होल्ड नहीं कर पाएंगे। एंड ये टेक्निकल एनालिसिस का नेगेटिव साइड है, डिसएडवांटेज है। बट स्टिल आई थिंक सो अगर हम 130 से 390 कर पाए तो शायद उसका खुशी होना चाहिए, और 390 वाला 790 नहीं कर पाए उसका लालच नहीं होना चाहिए। लाइक सीधा तू ये बता, 790 कैसे पकड़ना है? नहीं पकड़ना है, चुपचाप 130 का 390 लेकर के जाओ। बट 790 से पकड़ना, उसके बारे में मे बी फिर कभी बात करेंगे, फिर किसी वीडियो में। सो दीज आर द मेन टू ways to trade your zigzag tools. One biggest usability is your chart pattern को आइडेंटिफाई करना, एंड सेकंड बिगेस्ट यूजेबिलिटी इज ट्रे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना लंबा। या ऑसम। चलो, तो मुझे ये वीडियो कैसा लगा वो बताना। अगले हफ्ते कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहोगे वो बताना। चलो, बाकी इसी तरीके से देखते रहिए, इसी तरीके से सीखते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं होगा, पर एक दिन जरूर हो जाएगा।